तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांट मानिया। आज से दोस्तों हम लोग 90 डेज़ का क्वांट चैलेंज करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग का डे 1 है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बेसिक टू एडवांस लेवल तक करेंगे, जो बैंक एसएससी रेलवे का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, बैंक में खासकर ये तो लगभग 10 नंबर का आराम से पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, इसमें 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो है ये हमारा होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में जो ये सारा लेटर आप देख रहे हैं, BODMAS, तो बोर्ड मास में ये B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन और S का मतलब जो होता है वो सब्ट्रैक्शन। और ये जो लिखा हुआ है बोर्ड मास, आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, और यदि आप सीक्वेंस गड़बड़ करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो हो सकता है वो गलत। तो इसमें जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर दिया है 10 + 20 इंटू 3। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले यहाँ प्लस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो ये नहीं कि पहले हम 10 प्लस क्या करेंगे, 10 + 20 को 30 कर दिए और इंटू 3, उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 90 कर देंगे। मतलब ये इसको पहले देख लिए, पहले तो ये सॉल्व, उसके बाद ये कर दिए। तो ये जो आपका आंसर है वो गलत है। आपको इसमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 + 20 इंटू 3, तो यहाँ पर प्लस है मतलब एडिशन, यहाँ पर मल्टीप्लाई है मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं फॉलो में, ये हमारा जो बोर्ड मास रूल है, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, एडिशन जो है वो सेकंड नंबर में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 20 इंटू 3, 10 को इसी तरीके से लिख देंगे और 20 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके 60 लिख देंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है, क्योंकि तो हम लोग एडिशन करेंगे दोनों को, 60 + 10 70। तो ये हमारा आंसर जो है वह सही हुआ। तो इस तरीक़ा से आप समझ गए होंगे कि इसमें आखिर करना क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में। जो पहला पॉइंट हमारा बोर्ड मास रूल। सेकंड है हमारा इसमें टेबल। टेबल आपको 1 से 20 तक कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तो आपको कंठस्थ ही याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 20 से 25, देखिए 25 जो है 30 है, इस तरह का जो होता है वो आसानी से आपको पूरा तो याद होना ही चाहिए, आसान होता है। और 20 के बाद जो भी टेबल है कम से कम वो, जैसे करने का मतलब है कि 1 2 3 4 5, ये इस तरीक़ा से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन सेंस का बात है। जैसे 21 इंटू 22 इंटू 22 25 20, कम से कम इतना। जैसे 22 5 जब पूछ दिया जाए तो सीधा आप बोल दीजिए 110 मतलब 110। 24 इंटू 4 पूछ दिया जाए तो आप सीधा बता दीजिए कि 96, इस तरीक़ा से। तो कम से कम बाकी 20 के बाद 5 तक याद होना चाहिए। 1 to 20 आपको पूरा कंप्लीटली कंठस्थ याद होना ही चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर में आते हैं, यहाँ पर स्क्वायर आपका आ गया 1 to 50। 1 to 50 आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। और बैंक में खासकर समय कम होता है, आपको 35 सेकंड, 30 से 35 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो जिसमें आपको यदि स्क्वायर ही आप हाथ से करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर 26 का स्क्वायर दे दिया, आप यहाँ लिख देंगे क्या, 26 का स्क्वायर 676। लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो 26 इंटू 26 करेंगे, तो जिसमें आपका टाइम 10 से 20 सेकंड यहीं पर खा जाएगा। तो आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। तो इसीलिए आपको 1 से 50 तक स्क्वायर कंठस्थ याद होना चाहिए, जिसमें आपका टाइम आराम से बचेगा। जैसे 26 स्क्वायर है, आपको 1 सेकंड के अंदर 676 लिख देंगे, आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है क्यूब। क्यूब 1 से 30 तक आपको कंठस्थ करने का मतलब है कि 1 से 20 तक आपको पूरा अच्छा से याद होना चाहिए। 20 के बाद मतलब ज़्यादा नहीं पूछता है, 1 से 20 तक एकदम बहुत बढ़िया से पूछता है, करने का है। और 20 के बाद आपको याद होना ही चाहिए, पूछता ही है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, मतलब सॉरी पॉइंट नंबर 4, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। यहाँ पर आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं। 1 से लेके कम से कम 15 तक का आपको परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, ये हम आगे आपको सीट प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जिसे आप आसानी से डेली रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक दिन में याद नहीं होगा, आप डेली इस तरीके से रिवीजन आप करते जाएंगे, आपको आसानी से याद होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से फ्रैक्शन टू परसेंटेज आता है 1/4 का। जैसे हाँ, करने का मतलब कि यहाँ पर जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में आते हैं तो 12.5% है, तो इसका वैल्यू जो होता है 1/8 है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज यहाँ पर 1/4 है, तो इसमें आपका जो वैल्यू आता है 25% आता है। तो इसी तरीके से आगे हम लोग देखें कि ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन एक चार्ट हमने आपको प्रोवाइड कराया है, उससे आप डेली रिवीजन कर सकते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू सीट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं, 1/2 यहाँ पर दिया गया है। तो 1/2 का जो वैल्यू होता है, 1/2 का 50% होता है।
और यहीं पर हम यदि इसका वैल्यू नंबर 2, कहने का मतलब है कि जैसे इसको 1 है और नीचे इसको 2 से डिवाइड किए हैं तो 50% आएगा। अब उस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100% आएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर अभी हम आपको सिर्फ इस तरीक़ा से फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू का चार्ट प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। ये किस तरीक़ा से परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट होता है, मतलब कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ये आगे एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरीक़ा से परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ आपको चार्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है क्योंकि अभी हमको सिर्फ वैल्यू से मतलब है, और सिंप्लीफिकेशन में इसमें हम लोग को डायरेक्ट इसका वैल्यू याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे 1/3, तो 1/3 का 33.3% होता है। अब इसी का यदि हम डबल कर दें तो डबल करेंगे तो 66.6। अब ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 1/3 का वैल्यू होता है 33.3% और इसी का डबल कर दिया गया है, इसी का क्या किया है, डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर 66.6% आ गया, मतलब 66.66% आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 66.6% आ गया और इसी वैल्यू को यदि हम यहाँ पर ट्रिपल कर देंगे तो यहाँ पर अप्रॉक्स 100% आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़े से यहाँ 1/4 का दिया गया है 25%, इसी का डबल 50%, ठीक है, इसी का डबल जो है ये 50% है। अब इसी का ट्रिपल कर देंगे तो 75% और उसका 4 जो होगा वो 100% हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से दोस्तों यहाँ पर हमने 1 से 10 तक का वैल्यू दे दिया है और अलग अलग वैल्यू, जिसमें आपको कम से कम देखिए जैसे ये 1 से 10 है तो कम से कम ये वैल्यू 5 तक कम से कम आता है। जैसे ये आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी ना आएगा, ये आ जाएगा आसान आसान, नहीं, ये वाला जो वैल्यू है जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछता है, बहुत मतलब ये आपको एकदम याद हो ही मतलब क्या बोलते हैं, माइंड में टिप्स में याद होना चाहिए कि 5/6 का जो वैल्यू है 83.33% होता है, ठीक है। जैसे 5/8 है 62.5, एकदम मतलब आता ही आता है। तो इसीलिए आपको 1 से 10 तक का कम से कम ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर 1 से 11 तक 1 से 15 तक का वैल्यू दिया गया है। 1/11 का 9.09, 18.88, इसमें आप इतना कर सकते हैं। हाँ, 1/11 का आपको ये पूरा याद कर लेना होगा। इसके बाद हम कुछ ट्रिक भी आगे बताएंगे कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कहने का है कि यहाँ पर 1/11 है तो यहाँ पर 9.09 होता है। अब यहाँ पर 18.8 देख लेंगे तो आप ये वाला यदि याद रहेगा तो आप इसे समझ जाएंगे हाँ ये पक्का 1/11 का डबल है, ये इसका ट्रिपल है। तो कुछ जो वैल्यू है आपको डायरेक्ट याद नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करते करते ही याद होगा, ठीक है। आप चाहेंगे कि एक दिन में हम याद कर लें तो एक दिन में याद नहीं होगा, वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ही याद होगा। उसके बाद कुछ हम ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आसानी से याद कर सकते हैं। 1/11 का आपको पूरा याद रखना होगा, ये वाला, ये 12 का ये वाला आता है, और कभी कतार ये सब मतलब पूछ लेता है, ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन पूछता है। फिर 1/13 का कम से कम वैल्यू 1 तक आपको 15 तक याद कर लीजिए। ताकि आपको यहाँ पर स्क्वायर के लिए आपको हम बताए थे, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्वायर के लिए बताए थे कि स्क्वायर आपको 1 से 50 तक याद होना ही चाहिए। तो यहाँ 1 से लेके 50 तक का आपको स्क्वायर जो है प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको आसानी से आपको याद कर लेना है। आसानी से तो होगा नहीं, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही होगा। जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे सिंप्लीफिकेशन का, डेली आपको 10 से 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बनाना है, जिससे आपको ये सारा जो है वो स्क्वायर याद हो जाएगा। 1 से 30 तक का कम से कम तो आपको एकदम टिप्स में होना चाहिए, उसके बाद का जो है आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। क्यूब जो है वो 1 से 30 तक है, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 से 20 तक एकदम टिप्स पे ये भी रहना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ ये जो है जो टिक मैंने मार रहा है, टिक जो हम मार रहे हैं यहाँ पर स्टार मार्क, ये आपको एकदम रेगुलर पूछते ही रहता है, ठीक है। इस तरीके से 30 का तो आसानी से याद हो ही जाएगा। बाकी 1 से 20 तक आपको ये कम्प्लीटली याद होना चाहिए। हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे हमें समझ में आए कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25 + 15 × 4 - 20 / 5। तो यहाँ पर आपको इसको ऐसा नहीं कि देखते ही एकदम मतलब 25 + 15 जोड़ देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कर देना, नहीं। आपको जैसे ही इस तरह का सवाल मिले तो आपको सबसे पहले बोर्ड मास रूल हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आखिर ये बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास में ब्रैकेट यदि दिया है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। ऑफ है, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब भी एक तरह से मल्टीप्लाइंग का होता है तो उसको यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। तो फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन है तो हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो जो है
उसको हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरीक़े से। अभी हम थोड़ा सा पूरा लिखेंगे और उसका धीरे धीरे जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे वहाँ पर हम थोड़ा सा जो एक तरीक़ा से यहाँ पर स्टेप जो है उसको हम लोग कम करते जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर 15 × 4 हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर 15 × 4 बाद में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 20 + 100। तो अभी हम लिख दे रहे हैं सिर्फ 20/5, यहाँ पर हम लोग 4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 25 + 15 × 4 जो होता है वो 60। यहाँ पर अभी आपको 15 का टेबल नहीं याद रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यहाँ पर -4। तो इस तरीक़े से पहले हमने डिवीज़न किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर में एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर 25 + 60 6 × 8 85 -4। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद 81। तो इस तरीक़े से हमारा जो पहला नंबर सिंप्लीफिकेशन का था वो कंप्लीट हुआ। ध्यान में आपको रखना है बोर्ड मास, तभी आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरीक़े से स्टेप जो है वो हम लोग कम करते जाएंगे। 4 लिखेंगे +7 × 3। यहाँ पर अभी हम किसी भी तरह का स्टेप जो है वो कम नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 4 + 7 × 3 21 -18, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एडिशन कर देंगे फोर्थ नंबर में। 4 + 21 25 हो गया -18। अब यहाँ पर 20 - 18 कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीक़े से हमारा ये सेकंड नंबर भी सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर में चलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में यहाँ पर दिया गया है 144 / 9 × 5 + 16 -40। अब यहाँ से हम लोग स्टेप जो है वो कम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न है 144 / 9, तो आप ये जानते हैं कि 12 होता है। उसके बाद यहाँ पर इंटू दिया गया है 5 + 16 -40। यहाँ पर आप स्टेप कम कर सकते थे, यहाँ पर आपको मन में ही कर लेना था कि इसको करेंगे सॉल्व तो 12 आएगा, 12 × 5 60 होगा, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गया 60 + 16 -40। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 6 1 7 -40 = 6। 7 में से 4 गया 3 आंसर। तो थर्ड नंबर भी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। दोस्तों आपको किसी भी तरीक़ा का दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है क्वांट मानिया, हम इसमें आप सारा चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में 120 / 6। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम एक स्टेप कम कर देते हैं। 120 / 6 है, तो यहाँ पर हमारा 20 आ जाता है। 20 × 4 80 आ जाएगा, तो एक स्टेप हमारा कम हो गया। यहाँ भी हम लोग कम कर देंगे। 80/8 10 होता है। उसके बाद 10 × 30 10 × 3 30 होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा किस तरीके से एक स्टेप कम हो गया। 18 + 30, यहाँ पर हम लोग 110 लिख सकते हैं। ये जो हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ रहे हैं क्या, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में डी मास तो हो गया, अब इसके बाद आ गया ऑफ। तो ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब ही होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 से +72 × 8/4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 को यहाँ पर 25 बार में, 4 को यहाँ पर 18 बार में, ठीक है। तो इस तरीक़े से हमारा ये सॉल्व हो गया। 25 + 18 × 8 144। तो देखिए आपको टेबल याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप ऐड कर दीजिए 549 426 169 आंसर। तो ये हमारा फिफ्थ नंबर भी आसानी से सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, ब्रैकेट भी अब हमारा आ गया है। ब्रैकेट जो दोस्तों होता है ये 3 तरह का होता है, ठीक है। एक बार ब्रैकेट भी होता है जो कि ज़्यादा नहीं पूछता है, आपको 3 तरह का ब्रैकेट ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलेंगे, फिर कर्ली, फिर ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन आप देख रहे हैं प्लस है, यहाँ डिवाइड है। तो ऐसा नहीं कि हम इसको 25 × 25 / 8 कर देंगे, नहीं। पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन के साथ है उसको सॉल्व करेंगे। 15 + 25
40 होता है डिवाइड बाई 8 इंटू 6। यहाँ पर आप चाहें तो स्टेप कम भी कर सकते हैं, जैसे 40 डिवाइड बाई 8 हो गया तो 5 इंटू 6 30 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट भी आ गया। तो जब तक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व नहीं होगा तब तक हम डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के पास नहीं जा सकते हैं। तो 200 डिवाइड बाई कर्ली ब्रैकेट बंद 10 प्लस 30 डिवाइड बाई 6 5 होता है। तो इस तरीके से मेरा स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, कर्ली ब्रैकेट आ गया। 200 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 15 हो गया। तो यहाँ पर मेरा कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो है यदि डिवाइड करेंगे इसको तो हो सकता है मेरे ये डेसिमल में आए। तो यहाँ पर करते हैं 200 बाई 15, 5 4 जा 20 0 5 3 जा, तो यहाँ पर जो है हमारा 40/3 आंसर आ जाएगा। आप इसको पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। यहाँ पर अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट भी आ गया, कर्ली भी आ गया, स्मॉल भी आ गया, तीनों ब्रैकेट एक साथ आ गया। तो हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले स्मॉल सॉल्व करेंगे, फिर ये बिग सॉल्व करेंगे, फिर ये बड़ा वाला बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। स्मॉल कर्ली बिग, तो यहाँ पर 80 माइनस 50 बिग ब्रैकेट के अंदर माइनस कर्ली 30 माइनस 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, बिग ब्रैकेट बंद। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप इसको तुरंत बना सकते हैं। जैसे अब इसको हम तुरंत बनाना चाहें तो 20 में से 10 10 हो गया, 30 में से 10 20 हो गया, फिर 50 में से 20 30 हो गया, 30 और 80 माइनस, यदि इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर 50 आ जाएगा। तो 5 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बिगिनर हैं तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। 50 30 में से माइनस गया 20, कर्ली भी खत्म हो गया, 80 माइनस 50 माइनस 20 30। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो 50 आ गया। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया आसानी से। नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। अब ये थोड़ा सा हमने लास्ट में इसको जानबूझकर यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का डाला है जिससे सभी चीज़ कवर्ड हो जाए। ये एक्चुअल जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एकदम वही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में 65% ऑफ 1300 डिवाइड बाई 5 माइनस ये जो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटू 4 इक्वल टू 19 इंटू 7। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 65 जो है ये परसेंटेज का जो मतलब होता है, यहाँ पर इसको हम लोग 100 करेंगे इंटू 1300 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई 5 है तो आप इसको नीचे 5 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब ही होता है बाई में 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया तो आप इसको, और यहाँ पर इंटू 4 है तो यहाँ पर सीधा 4x लिखें, और 19 इंटू 7 यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर लीजिए। 19 इंटू 7 कितना होता है 133। अभी हमें याद था तो हमने लिख दिया, अभी आपको नहीं है तो आपको टाइम लगेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ से 5 से इसको कटाएंगे तो 13 बार में। ठीक है, अब आपको 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसा कि हाँ हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको सभी चीज़ का जो चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है ये आपको कंठस्थ रूप से याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 13 इंटू 13 कहा जाए तो ये 30 का स्क्वायर आ गया है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 4x बराबर 133। अब ये जो इक्वल टू है, इक्वल टू के उधर यदि ये माइनस 4x मतलब करने का माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, और इधर से ये इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, मतलब प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो 169 माइनस 133 इक्वल टू 4x। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप 4x को इधर लिख सकते हैं। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 170 हो गया। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आ गया 36/4। तो यहाँ पर आप 9 आंसर टिक कर दीजिए। तो अभी आपको हमने बताने में थोड़ा सा समय लगाया, लेकिन आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे आप इसको मात्र 20 सेकंड में बनाकर रख देंगे। अब वो भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसे मन में ही या थोड़ा सा पेन के यूज़ करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। थोड़ा सा ब्रैकेट भी आ गया है, ऑफ भी आ गया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 30/100 इंटू
इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। 1200 है, 40 है, तो यहाँ पर ये कितने बार में होगा, 30 बार में, तो यहाँ पर 30 लिख दीजिए। इसको मैंने सॉल्व किया है, इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो यहाँ पर 30 आ गया, इंटू 60 बराबर x/2। इसको मैंने क्या कर लिया, x मान लिया, x डिवाइड बाई 2 आ गया। तो यहाँ पर आप काटिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 या 9, 9 इंटू 6 54, मतलब यहाँ पर 540 आ गया, क्योंकि 0 भी था, x/2। तो यहाँ पर x बराबर जो होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आपका बेसिक जो है पूरी तरीक़ा से क्लियर होना चाहिए। 0 4 2 8 5 2 10 नहीं है तो इसका एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। आप यदि कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताएंगे कि हाँ सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इस तरीके से हमारा जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर कर दीजिए, तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे आप लोग का ये जो बेसिक जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीक़ा से हमारा जो आंसर है 1080 आ गया। यहाँ पर आप टिक मार सकते हैं।